हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो देखिए, आज बृहस्पतिवार था। मतलब वीडियो मैंने ये बृहस्पतिवार का बनाया, मतलब थर्सडे का, और मैं फ्राइडे को अपलोड करती हूँ। ऐसा ही मैं करती हूँ। तो आज देखिए, लेकिन मैंने पिंक सूट पहना, लेकिन मैंने पिंक नहीं पहना था, मैंने येलो पहना था। पर हम लोग बृहस्पतिवार के दिन क्या करते हैं कि केले पेड़ के पास जल डालते हैं। केला पेड़ के पास जल डालते हैं, हल्दी, गुड़, चना दाल और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, ठीक है, बृहस्पति देव को चढ़ाते हैं। और फिर जो एक लोटे में जल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, और जो प्रसाद का थोड़ा सा गुड़, चना दाल और वो क्या बोलते हैं उसको, गुड़, चना दाल और थोड़ा सा ये डाल के क्या बोलते हैं उसको, तुलसी पत्ता डाल के हम लोग लोटे में डालकर उसे केले पेड़ के पास, केले पेड़ की जड़ में डालते। तो फिर वही करने के लिए मैं जा रही थी, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस समय। तो मैं छाता लेकर, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों छाता लेकर गए केले पेड़ में जल डालने के लिए। तो उस समय ना थोड़ा सा भीग गई मैं। दो दो आदमी एक छाता तो भीग ही जाएंगे, थोड़ा सा मैं भीग गई। इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, मैंने दूसरा पिंक कलर का पहन लिया पूजा करने के बाद। क्योंकि बरसात में जितना भी बच के रहें उतना ही अच्छा है, क्योंकि ठंड लग जाएगी फिर भीगा हुआ कपड़ा। तो यही देखिए, मेरी बेबी पढ़ाई कर रही है। आजकल इसके पापा इसे लिखना स्टार्ट करवा रहे हैं। मतलब कि अगर ये ऐसे कॉपी में घिस घिस के लिखना शुरू करेगी तो फिर ये अच्छे से पेन पकड़ना सीख जाएगी। पेन पकड़ना सीख जाएगी तो ये इसका फर्स्ट स्टेज है, मतलब लिखने का फर्स्ट स्टेज है। कि पहले मतलब कैसा होता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को करना सीखते तो सबसे पहले ये सीखते कि अपने हथियार को पकड़ना कैसे है। मतलब कि अगर हम लोग लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि पेन को कैसे पकड़ना है। तो वही हमारा पेन ही हमारा शिक्षा के लिए तो हमारा यही है ना, हमारा जो भी है। तो पेन पकड़ना कैसे सीख, पहले पेन पकड़ना इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए वो क्या करती, सुबह शाम इसके पापा बोलते हैं लिखते रहो। तो ये किसी भी छोटे से डायरी में या फिर कॉपी में ये घिसते रहती है पेन को, और फिर घिसते घिसते ये पेन पकड़ना सीख चुकी है। तो कल का वीडियो में हमारा यही था कि राजलक्ष्मी, मतलब मेरी बेबी पेन पकड़ना सीख गई है और वो लिखती है। ठीक है, अब वो बहुत अच्छे से पकड़ना सीख गई। तो ये देखिए, मैंने ये सूट, पता है मैंने कैसे ली ये सूट? मैंने ये सूट ना 3 साल पुरानी है। मतलब 3 साल पहले मैं कहीं जा रही थी, शायद मैं, मुझे याद है कि मैं अपने फूआ के बेटे की वो उसको क्या बोलते हैं, शादी के पहले होता है हम लोग का छेका। छेका बोलते हैं उसको। यहाँ पे लड़का लड़की साथ में नहीं हो रहा था, सिर्फ लड़का का हो रहा था। मतलब लड़की नहीं आई थी, लड़की के पापा और उसकी फैमिली आए थे, लड़की नहीं आए थे। इंगेजमेंट नहीं था, बस एक छोटा सा रस्म था। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया, हम लोग के घर में मिला नेवता, तो हम लोग गए। और वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ पर क्या था कि मैं जा रही थी तो साड़ी पहन के जाना तो कंफर्टेबल मुझे नहीं लगा। तो मैंने सूट सोची मैं पहन के जाऊँ। तो मेरे हस्बैंड जी ने ये बोला कि चलो दुकान, एक सूट खरीद लेना अच्छा सा। तो मैंने 2 सूट खरीदा था, येलो कलर का और एक पिंक कलर का। तो ये वही सूट है, और इसमें जो पजामा है वो कुछ शरारा टाइप का है। ठीक है, पजामा वो मुझे मैं घर पे काम करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो ज़मीन में थोड़ा ऐसे होता है, ज़मीन में थोड़ा घिसियाता है। तो मैंने पजामा की जगह पे लेगिंग्स पहन लिया। ठीक है, और ये ऊपर वाला सूट पहना है। इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है, नेट का है, पिंक कलर का ही है, और उसमें काम किया हुआ है, बहुत सुंदर था ये सूट। ये मैंने 2000 में लिया है, और उसी समय मैं दुकान से ख़रीदती थी महंगा महंगा। लेकिन अब मैं 2000 में तो मुझे लगता है मेरे 3 सूट आ जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन में सूट मिलते अच्छे मिलते हैं, मतलब, पर ये सेट में था, सूट पजामा ओढ़नी। अगर सूट पजामा और ओढ़नी तीनों अगर हम लोग ख़रीदें, लड़की लोग किसी भी ऑनलाइन भी ख़रीदे तो 1000 रुपये लग ही जाता है अगर अच्छा ख़रीदे तो। लेकिन दुकान में नहीं मिलता है, दुकान में काफ़ी महंगा मिलता है। दुकान में तो आजकल जब भी मैं दुकान जाती हूँ इतना बेकार मुझे कपड़ा लगता है। मुझे जब से मैं ऑनलाइन ख़रीदना स्टार्ट की हूँ तो मुझे दुकान में बहुत एक्सपेंसिव लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि 2500 में एक सूट आता है, तो मैं सोचती हूँ इतना में तो हम
मैं अभी रिसेंटली एक बार दुकान गई थी तो मैं सूट देख रही थी, तो मैंने देखा सारे सूट के प्राइस 3000, 3500। हम मेरे तो दिमाग ही चकरा गया। मतलब कि हम जब भी मैं ऑनलाइन देखती हूँ तो सारे सूट 800, 900, 1000 में सूट, ओढ़नी, दुपट्टा सब मिल जाता है, पर यहाँ पे दुकान में तो नहीं मिलता है। दुकान में बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ढूंढने से मिल जाता है। मैंने एक बार मैं गई थी मॉल, तो वहाँ पर मैंने 3 कुर्ता खरीद लिया था, तो वो अच्छे प्राइस में था, 700, 800, 900, चलो उतना ठीक है। और तीनों जो कुर्ता है सब बहुत अच्छा था, तो वो सब ठीक है। कभी कभी महंगा मिलता है, कभी कभी सस्ता मिलता है। तो हमारी जो मैं क्या बताऊँ, लेडीज़ लोग की बात ख़त्म ही नहीं होती। जैसे मेरी बात 10 मिनट का वीडियो है, मैं इतना बक बक करती हूँ कि लगता है कि 10 मिनट भी बहुत कम है। और मैं रोटी बना रही थी, साथ में मैंने अभी भिंडी काटी, तो मैं भिंडी का भुंजिया बनाऊंगी। मैंने इसमें एक आलू, मतलब एक बड़ा साइज़ का आलू मैंने काट के पहले छिल के मैंने काट के डाल दिया, और भिंडी का मैंने भुंजिया बनाया है, आलू भिंडी का भुंजिया। और साथ में मैंने टमाटर की चटनी बनाई, और मैंने बादाम की चटनी में बनाई थी। पर मैं अभी खाना मैं निकाल रही थी, तो मैंने अपने ससुर जी को बादाम की चटनी नहीं, टमाटर की चटनी दी, क्योंकि उनको टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैंने पहले वीडियो में बताया, मेरे ससुर जी को टमाटर की चटनी उन्हें बहुत पसंद है। अगर मैं टमाटर को पका के चटनी बना के बहुत अच्छे से लहसुन मिर्ची दे के और मैं उनको चावल दे दूँ, तो वो तो ऐसे ही खा लेंगे, अगर कोई सब्जी नहीं रही तो ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। कभी कभी ऐसा होता है सब्जी नहीं रहती, कभी कभी सब्जी ख़त्म हो जाती है, मार्केट आने से पहले ही सब्जी ख़त्म हो जाती है। हमारा मार्केट मतलब 2 दिन लगता है, बाकी दिन भी सब्जियां मिलती है, पर महंगी मिलती है। मार्केट जिस दिन लगती है उस दिन एकदम फ्रेश और ताज़ी वाली सब्जियां मिलती है। तो हम लोग बस जिस दिन मार्केट लगती है 2 दिन, उस दिन हमारा सब्जी इतना इनफ आ जाता है कि हमारा आराम से काम चल जाता है। पर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि सब्जी ख़त्म हो जाती है, तो मैं बगीचे से ले आती हूँ। और अभी बरसात का दिन है, तो क्या होता है, बगीचे से भी नहीं ला सकते, क्योंकि बगीचे में इतना कीचड़, इतना मिट्टी भर गई है। मिट्टी पूरा गीला हो जाता है ना, तो उस पर अगर पैर रखे तो पैर नीचे धंस जाता है। और इसलिए मैं अभी नहीं जाती हूँ, जब बरसात नहीं होगी तब जाएंगे। पूरा दिन हमारे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी आते रहता है, हमारी जो ज़मीन रहती है वो गीली रहती है, तो इसलिए अभी मैं बगीचा में नहीं जा रही थी। और मैं थोड़ी सी दुबली पतली हूँ, तो मुझे ना एक्स नहीं, मुझे एल साइज की ड्रेस भी सारे लूज़ आते हैं, पर मैं एल साइज का ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा हाइट लंबा है। तो क्या होता है कि अगर मैं छोटा सा एम साइज का लूँ, तो उससे क्या होता है कि हाइट उतना, मुझे घुटने से नीचे वाला ही सूट अच्छा लगता है, मेरे पे सूट करता है, क्योंकि मैं लंबी, अगर मैं घुटने से ऊपर वाला पहनती हूँ तो मेरे पे सूट कम करता है, तो मैं घुटने से नीचे वाला ही खरीदती हूँ। पर ये सूट उतना लंबा नहीं था, क्योंकि इसका जो पजामा है वो पजामा कुछ शरारा, पता नहीं उसको क्या डिज़ाइन बोलते हैं, मुझे नहीं पता अच्छे से, वही डिज़ाइन का था। तो इसमें ऊपर वाला सूट घुटने तक ही था, ठीक है। तो ये देखिए, मैं इतनी सारी मैं रोटी बना रही हूँ, और रोटी बनाते हुए मुझे अपनी बेबी को दूध रोटी खिलाना पड़ता है। तो मैंने तोड़ तोड़ के, पता है, मैंने बस आटा गूँथा ही था, रोटी नहीं बनाई थी। मेरी बेबी तब से शोर मचा रही थी, मैंने उसे खाने के लिए बहुत कुछ दिया, पर उसे दूध रोटी और मलाई वाला दूध रोटी और किशमिश खाना था। तो मैं इतना वो शोर मचा रही थी कि उसे रोटी खाना है दूध के साथ। तो मैं फटाक से मैंने रोटी बनाई, और मुझे बनाने भी नहीं दे रही थी, तो फिर मैंने रोटी बना के दी। और पता है, वो इतना हड़बड़ा के खाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते होंगे, आपके भी करते होंगे, कि वो ना रोटी खाते या कुछ भी वो खाती है तो वो अपना उंगली चबा लेती है, वो इतना हड़बड़ा। और अभी छोटे बच्चे, मतलब इतनी छोटी उसके नए नए दांत आए हैं, ठीक है, और नए दांत तो उसके इतने नुकीले हैं कि मैं क्या बताऊँ, एकदम इतना इतना, मतलब मैं जब उसका माउथ वॉश करती हूँ, मतलब कि जब मैं छोटे बच्ची तो अभी उसके नए नए दांत आए, तो मैं उसे भी ब्रश नहीं करवाती, तो मैं उसे कपड़े से साफ़ कपड़े से उसका मुंह मैं साफ़ कर देती हूँ। तो वो मेरा उंगली कभी चबा देती, तो मेरा तो जान ही निकल जाता है, इतना इतना धार है उसके दांतों में, ठीक है। तो अभी मैं रोटी बना लूँगी, चटनी बना लूँगी, फिर भिंडी का भुजिया भी बना लूँगी। ये हमारा डिनर का खाना है। और मैंने भिंडी काट ली थी,
और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नींद आ रही, क्योंकि रात का समय होता है, मैं रात को ही आजकल कर ले रही हूँ। सुबह में तो इतना स्ट्रगल मुझे लगता है, एक वॉइस ओवर करने के लिए मुझे 4 5 6 7 पता नहीं 10 बार भी हमको रिपीट कर कर के बार बार करना होता है, आवाज़ काटना होता है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं रात को ही आजकल मैं 2 3 दिनों से मैं हैबिट बना रही हूँ, मैं रात को भी कर ले रही हूँ। और पता है मैंने अभी कुछ नया स्टार्ट किया, मैंने नया ये स्टार्ट किया है कि मैं शाम के मतलब करीब करीब 6 बजे से पहले, मतलब कि 5:30 बजे या 5 बजे मैं खाना खा लेती हूँ, 5 बजे। उसके बाद फिर मैं सुबह अगली सुबह में 8 8 नहीं 9 बजे से पहले मैं नहीं खाती हूँ। तो हमारा कितना घंटा का उपवास हो जाता है, मैंने देखा था 16 घंटा, पर मैं 16 घंटा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं 14 15 घंटा मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ। इससे क्या होगा, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती, स्किन की प्रॉब्लम्स होती है मुझे बरसात में, तो उससे मुझे थोड़ा छुटकारा मिल रहा है। तो इस ये करने से, क्योंकि इससे हमारा बॉडी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, उससे टाइम मिलेगा, थोड़ा पेट को भी आराम मिलेगा। बस पानी पीती हूँ, कुछ खाती नहीं हूँ, 5 बजे खा लेती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे के बाद खाती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा पेट काफ़ी मतलब अच्छा, मतलब मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बरसात में भी। नहीं तो मुझे हर बरसात में काफ़ी प्रॉब्लम होता था। और मैंने इसके साथ बरसात के दिनों में मैंने बाहर का एक भी चीज़ मैं नहीं खा रही हूँ, मैं सब कुछ बाहर का छोड़ दिया, बस मैं घर पे बना के खाती हूँ, सिंपल सा टेस्टी सा।